गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं द जामुन ट्री। इसका पार्ट टू हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग पार्ट टू को स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ पैरा इसका देख लिया था, राइट। तो चलो यहाँ से हमने कहाँ तक देखा था, राइट। हाँ, यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है, गुड फायर तक, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स बिल्ड अ लेट्स बिल्ड बिल्ड अ चैम्पियन मैजी दिस ईयर। ऐसा वो बच्चे बातचीत कर रहे हैं कि अब एक काम करते हैं हम लोग, है ना, कि उत्सव के कुछ दिनों पहले, है ना, रिकी सजेस्ट अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल, ठीक है। उत्सव के कुछ दिनों पहले रिक्की जो नाम का एक लड़का था, ठीक है, रिक्की। यहाँ पे देखो, रिक्की सजेस्टेड मतलब होता है कि एक वार्तालाप होना, सजेस्ट करना, सामने वाले को सलाह देना, ठीक है। तो सजेस्ट किया, ठीक, उत्सव के कुछ दिनों के पहले, ठीक, उत्सव होने वाला था उससे कुछ दिनों पहले, है ना, फ्यू डेज बिफोर फेस्टिवल, त्यौहार के कुछ दिनों पहले, उत्सव के कुछ दिनों पहले, लेट्स बिल्ड अ चैंपियन मैजी दिस ईयर। एक काम करते हैं, एक चैंपियन यानी कि चलो इस साल विजेता वाला मेजी बनाते हैं, जीतने वाला मेजी बनाते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पे देखते हैं आगे इस क्या होता है। जॉन्क मोम्पी एंड टिंकी, जॉम्प मोम्पी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया। ये जॉन मोम्पी और टिंकी ने इस सुझाव को जैसे ही सुना, इस सुझाव को जैसे ही सुना तो उनको वो क्या हो गए, वार्म्ड, वार्म मतलब होता है खुशी से झूम उठे, ठीक है, उत्साह से भर गए, ठीक है। तो जोंक मम्पी टिंकी वार्म टू आइडिया, खुशी से झूम उठे। मोम्पी द मोस्ट मोम्पी द मस्ट मस्ट प्रैक्टिकल वन स द डिफिकल्टीज अहेड। मोम्पी जो था, ठीक है, मोम्पी ने सबसे अधिक व्यवहारिक आगे समस्या देखी। क्या क्या यहाँ पे, मोम्पी द मस्ट प्रैक्टिकल वन, व्यवहारिक, एक सबसे अधिक व्यवहारिक, स अ डिफिकल्टी हेड, आगे डिफिकल्टीज देखी, उसको समस्या कुछ महसूस हुआ, ठीक है। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बट का मतलब किंतु, वेयर विल वी गेट गेट सो मच वुड फ्रॉम। उसने देखा कि आप योजना तो बना लिए कि हाँ इस साल हम लोग सबसे सबसे बड़ी मेज़ी को बनाने वाले हैं, चैंपियन मेज़ी बनेगी अपनी, ठीक है। इससे बच्चे बहुत सारे खुश, बहुत ज़्यादा खुश भी हुए, लेकिन यहाँ पे ये भी उसको एक समस्या लगी, ठीक है, मोम्पी को आगे। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे बट वेयर विल वी गेट सो वुड फ्रॉम, गेट्स गेट सो मच वुड फ्रॉम फ्रॉम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बट, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, ये तीनों बट का ये तीन तीन मीनिंग होता है, ठीक है। वेयर विल वी गेट सो मच वुड फ्रॉम, हम इतनी अधिक लकड़ियाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त करेंगे, राइट। यहाँ पे फादर फादर माइट बाई सम फायरवुड, पिताजी कुछ जलाऊ लकड़ी, फादर देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि फादर यानी कि पिताजी माइट बाई सम फायरवुड बट दैट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर अ टीनी माझी। कह रहा है कि पिताजी कुछ जलाऊ लकड़ी खरीद लें, है ना, पिताजी कुछ जलाऊ लकड़ी खरीद लें, किंतु वह केवल एक छोटी मेजी के लायक ही होगी, किंतु वो एक छोटी मेजी के लायक ही होगी। ओके चलो, ट्रू, बिल्कुल सही है। एग्री एग्री टीना, सॉरी टिंकी, टिंकी इस चीज़ से सहमत हुई। अब आगे देखो, बोल रहे यहाँ पे, मदर यूजेज अ गैस स्टोव इन द किचन, माँ रसोई में गैस स्टोव उपयोग करती है। देयर इज़ नो फायरवुड इन द हाउस, देयर इज़ नो फायरवुड, और घर में मतलब फायरवुड मतलब क्या, जलावन के लिए कोई लकड़ी है ही नहीं, क्योंकि घर में किचन में क्या यूज होता है, गैस स्टोव यूज होता है। तो देयर इज़ नो फायरवुड इन द हाउस, वहाँ घर में जलाऊ लकड़ी नहीं होती। क्लियर है, आगे चलो देखते हैं आगे। फॉर अ वाइल द चिल्ड्रेन
पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम, पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल, कुछ समय, ठीक है, कुछ समय तक। चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों ने पॉन्डरेड ओवर द प्रॉब्लम, समस्या पर विचार किया, ठीक है। ये PONDERED, पॉन्डरेड, दैट मीन्स कि समस्या पर विचार किया, ओके। देन टिंकी गेज फेल ऑन द जामुन ट्री एंड हिज आईज लिट अप, फिर रिंकी की आंखें जामुन की पेड़ पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी, ठीक है। द देन रिंकी गेज फेल ऑन द जामुन ट्री, रिंकी जामुन ट्री एंड हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें चमक उठी। रिंकी थी वहीं पेड़ पे ही, ठीक है। जब आप इस स्टोरी को पार्ट 1 देखे होंगे तो उसमें ये सब बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे रिंकी की आंखें जामुन के पेड़ पर पड़ी, ठीक है, और उसकी आंखें चमक उठी, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ बिगेस्ट ब्रांचेज ऑफ द जामुन ट्री। वी कैन चॉप डाउन, हम जामुन के पेड़ की कुछ शाखाओं को काट सकते हैं। वी कैन चॉप मतलब होता है काटना, और डाउन मतलब काट कर गिराना। चॉप मतलब काटना और डाउन मतलब गिराना। हम लोग वृक्ष की, है ना, हम लोग जामुन के पेड़ के कुछ कुछ बड़ी शाखाओं को काट सकते हैं, कुछ बड़ी शाखाओं को काट सकते हैं। आगे, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड दैट मीन्स आश्चर्यचकित थी, वह आश्चर्यचकित थी। इट विल प्रोवाइड अस विथ सो मच फायरवुड, यह हमें इतनी जलाऊ लकड़ी देगा, ये हमें इतनी जलाऊ लकड़ी देगा, दैट वी कैन ईजिली बिल्ड अ गेंट माझी, ये हमें इतनी जलाऊ लकड़ी देगा जिसे हम लोग बहुत ही आसानी से एक बहुत ही बड़ा मेज़ी बना सकते हैं। मेज़ी दैट मीन्स यहाँ पे समझना है आपको कि मेज़ी होलिका दहन के टाइम पे जलाया जाता है, ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। यहाँ पे जॉन्क जो था, क्लैप्ड रिक्की ऑन द बैक, गुड आइडिया। जॉन्क ने रिक्की के पीठ पे थपथपाया और बोला कि गुड आइडिया, गुड आइडिया मतलब बहुत बहुत अच्छा तुम्हारा ये विचार है, बहुत अच्छा विचार है। ही सेड अप्रोविएंगली, ठीक है, ही सेड अप्रोविएंगली, ठीक है, अप्रोविंगली, ही सेड अप्रोविंगली, उसने कैसे कहा, बिल्कुल स्वीकृति देते हुए कहा। एप्रिसिएट आपने सुना होगा तो वहीं से ये आपका अप्रोविंगली, ठीक है, स्वीकृति देते हुए कहा। आवर मेजी वुड बी इनवी ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स इन द नेबरहुड, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि हमारी जो मेजी बनेगी, ठीक है, हमारी जो मेजी बनेगी पड़ोस में रहने वाले हमारे मित्रों के लिए ईर्ष्या वाला होगा। आवर मेजी वुड बी इनवी, ENVY, इनवी मतलब क्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या भरा हुआ, ठीक है। जितने भी इनवी ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स, जितने भी हमारे फ्रेंड होंगे इन द नाइबरहुड, आसपास में जितने भी हमारे पड़ोसी के दोस्त होंगे उन सब के लिए ईर्ष्या वाला होगा हमारी जो मेजी बनेगी। बिल्कुल होता है इस तरह से, ओके। आगे देखते हैं। मोम्पी एंड टिंकी वेयर इक्वली मोम सॉरी मोन्पी एंड टिंकी वेयर इक्वली enthusiastic enthusiastic, ठीक है, enthusiastic। मोम्पी या टिंकी वेयर इक्वली enthusiastic। यहाँ पे ये कह रहा है कि मोम्पी और टिंकी समान रूप से उत्साहित थे, ठीक है, उत्साहित। enthusiastic मतलब क्या होता है, उत्साहित होना, ठीक है। हाउ कुड दे कट डाउन दोज इनॉर्मस ब्रांचेज, हाउ कुड दे, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मोम्पी और टिंकी समान रूप से उत्साहित से। हाउ हाउ कुड दे कट डाउन दोज इनॉर्मस ब्रांचेज, वे बड़ी शाखाओं को कैसे काटेंगे, ठीक है।
इफ़ देयर पेरेंट्स नो दे वुड श्योरली बी एंग्री। अगर यदि उनके माता पिता जानेंगे तो निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। एंड एंड इवन इफ दे वर फोर ऑफ देम, यद्यपि वे केवल चार थे, ठीक है, क्रोधित होंगे यद्यपि वे चार थे। कटिंग डाउन अ ट्री सो लार्ज वुड टेक देम एटलीस्ट 2 days। यद्यपि वो लोग चार लोग थे, राइट, तो इतने बड़े पेड़ को काट गिराने और ले जाने में कम से कम तो 2 दिन लगेगा, ऐसे बोल रहे हैं ये, कम से कम 2 दिन लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे, बट द चांस केम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल। किंतु यह अक्सर हमें उत्सव से एक दिन पहले ही मिल गया, राइट। लेकिन, किंतु, परंतु ये बोल सकते हैं हमें उत्सव से, चांस कम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल, फेस्टिवल से एक दिन पहले हमें मिल गया। देयर ग्रैंड मदर हैड फॉलन इन कलकत्ता कलकत्ता एंड सी वांटेड देयर पेरेंट्स विथ हर। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है कि देयर ग्रैंड मदर उनकी दादी माँ कलकत्ता में बीमार पड़ गई थी। देयर ग्रैंड मदर हैड फॉलन इल यानी कि बीमार पड़ गई थी, इन कलकत्ता में बीमार पड़ गई थी। एंड सी वांटेड देयर, सी एंड वो चाहती थी, सी वांटेड देयर पेरेंट्स विथ हर, और वो चाहती थी, ठीक, और वो उनके माता पिता को अपने पास देखना चाहती थी, वो अपने माता पिता को अपने पास देखना चाहती थी। आगे, बिफोर दे लेफ्ट देयर मदर, बिफोर दे लेफ्ट देयर मदर गेव देम वेरी क्लियर लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आखिरी समय पे, जाने से पहले उनकी माँ ने आखिरी मिनट पर साफ साफ निर्देश दिए थे। क्या निर्देश दिए थे जी जाने से पहले? यहाँ पे देखते हैं, डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग। सुबह दूध लेना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, ऐसे मम्मी बोल के गई थी क्या कि सुबह दूध लेना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क, और याद रखना अपना गृह कार्य प्रतिदिन करना। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव टाइम, और तुम्हारे पास समय हो तो गो टू वुड्स एंड पिक अप twigs and sticks that have fallen on the ground। और तुम्हारे पास अगर समय बच जाए इस सब के अलावा तो जंगल जाना और ज़मीन पर गिरी हुई शाखाओं और टहनियों को उठाकर लेके आना। ठीक है, फॉलन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे गिरे हुए किसको? ट्विग्स और स्टिक्स को। ठीक है, गिरे हुए शाखाओं और टहनियों को उठाकर ले आना, ऐसा उसकी मम्मी बोली थी। यू कैन ऐड दैट टू वुड वी विल बाई फॉर द मेजी। बोल रहा है कि इससे हम मेजी के लिए लकड़ी खरीदेंगे। ठीक है, और यहाँ पे यू कैन ऐड दैट टू वुड वी विल बाई फॉर द मेजी, इससे हम मेजी के लिए लकड़ी खरीदेंगे, उनमें तुम और जोड़ सकते हो। ठीक है, उनमें तुम और जोड़ सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। एक पैरा और एक छोटा सा पैरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं, ग्राउंड तक। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट यहीं तक स्टॉप करूँगा मैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। द फॉलोइंग डे यानी कि आने वाले दिन में, आने वाले दिन में, द फॉलोइंग डे हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रेन, आने वाला दिन बच्चों के लिए खुशियों भरा वाज अ सैटरडे। आने वाला दिन, द फॉलोइंग डे हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रेन वाज सैटरडे, आने वाला दिन बच्चों के लिए खुशियों भरा एक शनिवार था। बोरोइंग एन एक्स्ट्रा एग्स फ्रॉम देयर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों से अतिरिक्त कुल्हाड़ी उधार मांगकर।
अपने बोरिंग मतलब क्या, उधार मांगना, ठीक है। एन एक्स्ट्रा एक्स यानी कि और कुल्हाड़ी उधार मांग कर किससे, पड़ोसियों से। दे डिवाइड अप द ड्यूटीज, आपस में अपना काम बांट लिए, उन्होंने आपस में अपना काम बांट लिए, ठीक है। रिकी एंड जॉन बीइंग ओल्डर टुक ऑन द हैवी जॉब ऑफ कटिंग द ब्रांचेज। रिकी और जॉन्क जो थे, कौन जी, रिकी और जॉन्क ने बड़े होने के कारण, दोनों बड़े थे, ठीक है। रिकी एंड जॉन्क बीइंग ओल्डर, ओल्डर मतलब क्या है कि थोड़ा बाकियों से ग्रेटर, बाकियों से बड़े थे ये। तो रिकी और जॉन्क बड़े होने के कारण शाखाओं को काटने का भारी काम ले लिया, ठीक है। ग्रेट सॉरी हैवी जॉब, हैवी जॉब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हैवी जॉब, शाखाओं को काटने के लिए कटिंग ब्रांचेज, भारी काम ले लिया। अब आगे देखो, मोम्पी एंड टिंकी वर टू स्टॉक द वुड इन नेट पाइल्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मोम्पी और टिंकी को लकड़ी इकट्ठा कर मैदान में जमाना था, ठीक है। मोम्पी एंड टिंकी वर टू स्टॉक, स्टॉक स्टॉक करके रखना, इसका मतलब इकट्ठा करके रखना। स्टॉक द वुडन इन द नीट पाइल्स ऑन द ग्राउंड, नीट पाइल्स ऑन द ग्राउंड, लकड़ी को इकट्ठा कर मैदान में जमाना था। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आज की जो ये ऑनलाइन क्लास हुई है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। तो आज का आपका होमवर्क इंग्लिश का ये रहेगा कि जिस तरह से मैंने प्रोनाउंसिएशन किया है और जिस तरह से मैंने इसका हिंदी रूपांतरण किया है, उस तरह से आप भी अपने घर पे इसको कोशिश करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।